आपका होस्ट सईद मुशाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हाल ही में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस जो कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां पे हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे उनका इनेकाद होता है, तो वहां पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो बड़े तहलका खेज जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आते हैं, जिसमें जो हुक्मरान जमात है जिसकी KPK में हुकूमत है, PTI, और जिसकी सेंट्रल में हुकूमत है और पंजाब में भी, वो एक बड़ी बुरी तरह से वो उनकी वो शिकस्त होती है और वो बड़ी बुरी तरीके से पिट जाती है। तो इस वक्त जो नताइज हैं वो कुछ पहले मरहले के ये इलेक्शन जो थे KPK के बल्दियाती जो इंतखाबात थे वो 2 मरहलों में होने थे। पहले मरहले में जो 17 डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां पे ये बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो हुए, और जबकि दूसरे मरहले में जो इंतखाबात होने हैं वो 18 अजला के होने। तो इस वक्त के नताइज के मुताबिक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जो इस वक्त के नताज है उसमें JUIF जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है वो इस वक्त इस सूबे में पहले नंबर पर है, और जबकि दूसरे नंबर पर हुक्मरान जमात जो इस वक्त हुकूमत में है वो दूसरे नंबर पर है। तो इस वक्त जो 64 जो थे सीटें थी उनमें से 56 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें JUIF है वो 19 सीटों के साथ पहले नंबर पर, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा सकती है, क्योंकि जब फजलुर रहमान साहब को अगर हम देखें तो मैं भी सब लोग यही समझ रहे थे कि अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे नहीं आएंगे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने वोटर्स को निकाला है और वो लेके आए हैं, उन्होंने अपने हक में वोट डलवाए हैं। तो उनका जो बयानिया है वो किसी हद तक कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है KPK में। जबकि दूसरे मरहले में इसी की बात करें तो PTI को जो है वो 14 सीट जो हैं वो मिली हैं, और तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो 8 नंबर पर, और ANP लालटेन जो कि देखा जा सकता था कि एक ही उनका MNA है इस वक्त नेशनल असेंबली में, उन्होंने भी एक सेटबैक किया और वो भी एक दोबारा पुश बैक कर रहे हैं और दोबारा वापस आने की पॉलिटिक्स में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके 7 उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं। और दूसरी तरफ PMLN की बात करें जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त पंजाब में और सेंट्रल में, तो उनको सिर्फ 3 सीट्स मिले हैं। तो ये 3 सीट्स मिलना कोई इस तरह की कोई बड़ा सेटबैक नहीं है, क्योंकि पहले भी वो इस प्रोविंस में कमजोर हैं और वैसे भी बहुत सारी सीट्स पे वो JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। तो हो सकता है कि वो आज बल्दियाती इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान साहब को सपोर्ट करें, तो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में वो कुछ इलाकों में जहां पे नून लीग कमजोर है वहां पे JUIF उन्हें सपोर्ट करेगी। तो PP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो 1 सीट मिली है, वो तो अब एक ही सूबे की जमात बन के रह चुकी है, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, इसके अलावा वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो जब अगर हम बात करें जो सिटी मेयर जो थे उनकी तकरीबन 5 बड़ी जो नशिस्तें थी उनमें से भी एक भी नशिस्त जो है वो हुक्मरान जमात PTI के हाथ में नहीं आ सकी। उनमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा और अहम जो सिटी था वो पेशावर था, जहां पे PTI के उम्मीदवार को शिकस्त हुई और JUI के जो उम्मीदवार है वो कामयाब हुए। अगर हम मर्दान की बात करें तो मर्दान से ANP के उम्मीदवार कामयाब हुए, कोहाड़ से भी JUIF के उम्मीदवार कामयाब हुए, बन्नू में भी JUIF के उम्मीदवार कामयाब हुए, और DI खां में जो है इलेक्शंस जो है वो ANP के जो कैंडिडेट थे उनके मर्डर के बाद ये इलेक्शंस जो है वो मुलतवी कर दिए गए थे वहां पे। तो इन 5 बड़े शहरों की जो सिटी मेयर्स की जो दौड़ थी वहां पे भी PTI एक भी सीट हासिल ना कर सकी। तो अगर हम इन सारे कंपैरिजन को, सारी चीजों को देखें तो एक जमात जो 2 पिछले इलेक्शंस जो है लगातार जीत चुकी है, आज तक कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो कि लगातार 2 बार जिसने अपनी इस सूबे में हुकूमत बनाई हो, वो एक अचानक ही उनको इतना बड़ा सेटबैक जो हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा एक अनहोनी सी चीज जिसे आप कह लें कि वो फील हो रही थी, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि PTI इतनी बुरे तरीके से अपने ही प्रोविंस में JUIF के हाथों पिट जाएगी। तो इसके पीछे कुछ रीजंस थी जो आम आवाम ने बताई, कुछ हमारे मिनिस्टर्स ने बताई। तो उनमें से कुछ एक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो हमारे जो प्रोविंस है KPK, वहां के कुछ मिनिस्टर्स ने आके बताया कि हमने शिकस्त मान ली है, हमने महंगाई की वजह से ये इलेक्शंस आ रहे हैं। कुछ है उन्होंने कहा कि हमारी तरीके इंसाफ का मुकाबला तरीके इंसाफ के साथ था। कुछ लोगों ने ये आके बोला कि हमने सही उम्मीदवारों को टिकट्स नहीं दिए। कुछ लोग ये आके बोल रहे थे कि जो हमारे अपने कैंडिडेट्स थे, जो हमारे अपने PTI के वर्कर्स थे, उन्होंने जाके
जो अपोजिशन के लोग हैं उनको जाके ओपनली सपोर्ट किया। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो हमारे छोटे वर्कर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने वर्क किया, अगर उनको हम टिकट्स नहीं देंगे तो इसी तरह ही हम पिटेंगे। तो शिकस्त जो है वो तस्लीम की जा चुकी है पीटीआई की जानब से, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वाकई उनको शिकस्त हुई है। और इसका जो अवाम में जो गमो गुस्सा पाया जाता था महंगाई को लेके, यहाँ पे बेरोजगारी को लेके, जिसका इमरान खान ने वादा किया था, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को, और उन्होंने कहा था कि सेंट्रल में आके हुकूमत बना के वो बड़ी ही एक तब्दीली लाएंगे, मुल्क का जो कर्जा है वो खत्म कर देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे। तो महंगाई, पेट्रोल, बिजली, ये सब चीजें और जरूरत एशिया की जितनी भी चीजें हैं वो महंगी हुई हैं। तो इस वक्त जो कहना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो हुक्मरान जमात है उसको बड़ी बुरी तरीके से मार पड़ी है। और देखते हैं कि इसका इमरान खान साहब क्या एक्शन लेते हैं। परवेज खटक साहब जो भी इलेक्शन हो, केपीके में किसी भी तरह का इलेक्शन हो, तो वहां पे उनके बेटे, चचा, भतीजा, कोई ना कोई उम्मीदवार खड़ा होता है। तो आज भी इस इलेक्शन में बल्दियाती जो इंतखाबात हुए उसमें भी उनके बेटे जो है वो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन और वो जीत गए। तो ये एक बहुत बड़ी जो चेंजिंग है वो आई है केपीके में। अब देखते हैं, सेकंड मरहले का इंतजार करते हैं कि वहां पे क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या सामने आते हैं। और लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि JUIF के जो कैंडिडेट्स हैं और जो उनकी पार्टी है उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया और अपने जो बयानी है उसकी जीत वो करार दे रहे हैं। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है अपने वोटर्स का, सपोर्टर्स का, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और दूसरी तरफ जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है उन्होंने भी ट्वीट करके एक हुकूमत को बताया कि तब्दीली बड़ी बुरी तरीके से वापस जा रही है, तब्दीली आ नहीं रही बल्कि बड़े बुरे तरीके से पिट के जा रही है। तो ये भी उनका एक ट्वीट सामने आया। और ये जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी मुतालबा किया है एक बार फिर। तो ये एक बड़ा अहम जो था वो मरहला था। अब देखते हैं कि पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शंस आने वाले कुछ मंथ में होने वाले हैं, तो वहां पे भी हुक्मरान जमात को अपनी जो सेल्फ टेस्टिंग है वो करने का मौका मिलेगा। और देखना होगा कि वो किस हद तक जो ग्राउंड लेवल की सियासत है, जो ग्राउंड लेवल पे उनके जो लोग हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो किस हद तक बाहर निकलते हैं और अपनी जमात को सपोर्ट करते हैं। ये फैक्टर्स अलहदा है कि जो महंगाई है वो भी है, बेरोजगारी वो भी उसी तरह ही है, प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हुक्मरान जमात के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको हमारे यहाँ कैसा लगा आज का व्लॉग। थैंक यू।